हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखो, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अपना फिनिश हो गया था लास्ट वाली क्लास के अंदर। आज आपको टॉपिक दिख रहा होगा। आज जो मैं बात करने वाला हूं इस वाली क्लास के अंदर वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के बारे में, कि प्रिपरेशन को हम कैसे करेंगे, हम फिनोल की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड हम हमारे लिए यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो एक एक करके सारे मेथड्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखते जाना एक एक करके, जितनी भी यहाँ पर जो प्रोसेसिंग और वर्किंग है वो मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। देखो, पहला अपने पास में यहाँ पर है, तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड है, तो एक एक करके सारे मेथड पढ़ लेते हैं। पहला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहली चीज हम देख लेता हूं साथ में, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है। तो ये बोलो, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। ये बनता है किसके थ्रू, अगर मैं बेंजीन का सल्फोनेशन करवा देता हूं ना, किसकी प्रेजेंस में, ओलम की प्रेजेंस में। ये ओलम है, ओलम की प्रेजेंस में बेंजीन से क्या बनेगा सर, बेंजीन से बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर क्या कह रहा है कि सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर हम क्या डालें, वो सर इसके अंदर हम डाल लेते हैं क्या, बोलो अल्कली मीडियम, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में एसिड या बेस क्या बाहर होगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा तो वाटर क्या हो जाएगा सर, बाहर हो जाएगा। मतलब ये वाला बाहर हो गया, समझ गए। जैसे ये बाहर होगा तो क्या बनने वाला है, वो सर यहां बन गया, ये साल्ट बना अपने पास में, सल्फोनिक साल्ट बना सोडियम का। ठीक है, अब करेगी सर अपने पास में इसके अंदर अपने को फर्दर NaOH का अमाउंट और डालना है एक्सेस के अंदर। ठीक है, फर्दर इसको क्या करवा दिया मैंने, बेसिक मीडियम में एक्सेस अमाउंट में मैंने इसके अंदर फिर से डाल दिया। मैं डायरेक्ट 3 मॉलिक्यूल भी डाल सकता था, पर मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने के लिए मैंने ये प्रोसेसिंग या वेरी करवाया। पहले NaOH डाला, मैंने इसको साल्ट बनाया, फर्दर मैंने NaOH मीडियम में फिर मैं इसको डालूंगा। तो 2 NaOH मॉलिक्यूल जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या क्या बाहर होता है मैं बताता हूं। वो सर यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनता है, एक तो निकलेगा Na2SO3। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, एक निकल के आएगा H2O। आप भले बैलेंसिंग करके देख लेना। अगर मैं यहाँ NaOH के 2 मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूं तो देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, ये 2 लेके, तो देखो ये तो Na2SO3 बाहर हो गया, दूसरा ये H2O बाहर हो गया ना। क्या बन गया, क्या बच गया, ONA। मतलब अपने पास में यहां जो बच गया वो क्या बचा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बचा यहाँ पर, सोडियम फिनोक्साइड। और जब इस सोडियम फिनोक्साइड कंपोनेंट को जब मैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्या करवाता हूं, एसिडिफाई करता हूं, तो साल्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पर फिनोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फिनोल। तो पहला मेथड था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां तक जहां बच्चे को डाउट लगता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ जो टेम्परेचर लगने वाला है वो है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रोसेस, दूसरा है फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। किससे बनाना है, वो सर फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट के साथ थ्रू बनवाना है। तो कैसे बनेगा समझाता हूं। देखो, ये सब चीजें ना लिख के याद करोगे ना, रिटर्न वर्क करोगे तो चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना। आगे देखो अपने पास में क्या है, अगला है फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। कैसे करेंगे प्रिपेयर वो भी बताता हूं, बिल्कुल आसान मेथड है। क्या है, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट हर बच्चा जानता है, हेलो एल्किन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, पीछे जो वीडियो बनाई थी, डाइएजोनियम साल्ट। ठीक है, डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मूला है, ये है डाइएजोनियम साल्ट। ठीक है, एनिलीन से बनाया जाता है जब डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस हम वेरी करवाते हैं। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बनाने का प्रोसेस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये जो बनता है उस मेथड का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, डाइल्यूट H2SO4 विद हीटिंग मीडियम। अगर ऐसा नहीं है तो आप वाटर का हाइड्रोलाइसिस भी करवा सकते हो एसिडिक मीडियम में।
दोनों टर्म एक ही तरीके से वेरी करते हैं। और क्या बाहर होने वाला है वो सर, यहाँ डायरेक्ट बन जाएगा फिनोल, साथ में बाहर हो जाएगा HCl, साथ में बाहर हो जाएगा N2, और मुझे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, साल्ट से मुझे फिनोल मिल जाएगा। ये एक टाइप का कन्वर्जन भी हो सकता है। अगर कन्वर्जन क्या आई, अगर एनिलीन से अगर फिनोल बनाना हो, एनिलीन से अगर फिनोल बनाना हो तो आप ये प्रोसेस वेरी करवा सकते हो फिनोल बनाने के लिए। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस वेरी करवाना पड़ेगा, डाइएजोटाइजेशन जो होता है किसकी प्रेजेंस में, HNO2 और HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अभी हम जो कर रहे हैं वो ये वाला है, इससे ये बनाया हमने। ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ क्या अपने पास में फिनोल की कहानी। देखो दोनों मेथड हमने यहां पर करवाए हैं अभी तक। यहां पर देखो, ठीक है भाई, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस से देखो सर, नेक्स्ट अपने पास में है यहां पर बाय डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड के थ्रू देखो वो चीजें भी समझाता हूं, एक एक करके हर चीज बताता जाता हूं मैं, समझते जाना करते जाना। अगला है प्रोसेस बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का हम सोडियम साल्ट लेने वाले हैं यहां पर। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड ये होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, NaOH डालने पर क्या होगा, ये एसिड और बेस वाटर क्या हो गया सर, बाहर हो गया, तो ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, क्या करना है वो सर, यहां पर आप इसमें ऐड करना है आपको क्या वो सर, इसके साथ में रिएक्शन करवानी है सोडा लाइम की। ये NaOH किस कंडीशन में वो सर, ये क्विकलाइम है, और आप अच्छे से जानते हैं कि NaOH प्लस में Ca होता है सोडा लाइम। तो ये सोडा लाइम हो गया, 623 केल्विन टेम्परेचर है, सोडा लाइम करवाना है। तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, देखते जाना एक एक करके मैं चीजें समझाता जाता हूं। वो जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या क्या बाहर होने वाला है वो सर, यहां बाहर होने वाला है Na2CO3, दूसरा बाहर होने वाला है H2O, और हमें यहां जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या मिलने वाला है, सोडियम फिनॉक्साइड अपने पास में यहां पर मिलने वाला है। और सोडियम फिनॉक्साइड कंपोनेंट के अंदर जब हम क्या डालेंगे वो सर, डाइल्यूट HCl डालेंगे, इसको एसिडिफाई करवाएंगे, तो वही NaCl फिर से बाहर, और मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर, फिनोल। ठीक है, क्या मिल जाएगा, फिनोल। ये था डीकार्बोक्सिलेशन। देखो ये कैसे निकला, ये सब कैसे निकला क्विकलाइम की प्रेजेंस के अंदर। वो देखो NaOH, एक NaOH और ले लेना। देखो Na2CO3 बाहर करना है, तो देखो आप ये Na2CO3 बाहर हो गया, बैलेंसिंग देखना। ठीक है, अपने पास में फिर यहां क्या बचा अपने पास में, वाटर और बाहर करना। तो ये जो H है वो यहां आ गया, समझे, और ये H और ये OH वाटर यहां से बाहर हो गया, यहां ये वाटर बाहर हो गया, तो ये H यहां आ गया, Na यहां शिफ्ट हो गया, क्या बन गया, ONa, और यहां H लगी गया था तो सोडियम फिनॉक्साइड बना। और सोडियम फिनॉक्साइड कंपोनेंट का वह जब एसिडिक मीडियम में जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो ये बना अपने पास में इसका टर्म। ये है प्रिपरेशन का थर्ड प्रोसेस। किससे बना है, ये बना है सैलिसिलिक एसिड से। किससे बना है, सैलिसिलिक एसिड से। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चले। देखो नेक्स्ट है, फोर्थ मेथड है प्रिपरेशन का, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं हम, चीजें करते चलना, लिखते चलना, समझते चलना। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, मेन तो चीज प्रैक्टिस का ही है। ठीक है ना, तो अब अपने पास में फोर्थ मेथड है फ्रॉम, किससे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हर बच्चा जानता है हेलो एल्केन में इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने, क्या फॉर्मूला होता है सर, हर बच्चा जानता है इसके बारे में। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने को बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है वो सर, फिनोल। तो ये हमने ले लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड ले लिया। ये है फिनाइल
मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या करवाया वो सर, इसका करवाया हमने ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये करवाया हमने। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में वो सर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये बना फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या मिल गया मुझे, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिर क्या करवाया, फिर वो सर एसिडिक मीडियम में करवा दिया इसका हाइड्रोलाइसिस। तो वाटर का H, ये OH। ठीक है, जो वाटर मैंने ले रखा है ये वाला। तो ये देखो, ये बंटवारा हो गया। क्या बन गया मेरे पास में, ये बन गया मेरे पास में क्या, वो सर फिनॉल। और क्या बन गया, MgOH Br। और ये आया अपने पास में फिनॉल। ठीक है, तो ये 4 मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ किसके, सर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। अब अपने पास में 2 इंपॉर्टेंट मेथड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल के बारे में। तो अब हम फिनॉल की मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। मतलब कच्चा माल तैयार है, प्रिपेयर करना है, कैसे करेंगे देखो। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं किसकी, फिनॉल की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो अपने पास में हो गया। अब है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ऑफ फिनॉल के बारे में। तो इसका पहला मेथड है डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को याद होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, या दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम एराइल हैलाइड। फ्रॉम एराइल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन से अगर फिनॉल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, इस मेथड के अंदर हम बात करेंगे। क्या नाम है, डाउ प्रोसेस। तो ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या डालें वो सर, इसके अंदर हम डाल देते हैं NaOH। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल डालने हैं वो सर, NaOH के डालने हैं 2 मॉलिक्यूल। 623 केल्विन टेम्परेचर है, 320 ATM का है प्रेशर। क्या क्या बाहर होने वाला है वो सर, यहाँ NaCl बाहर होगा, H2O बाहर होगा, और क्या मिलेगा, सिंपल सा है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड कंपोनेंट के अंदर हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो NaCl बाहर हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ठीक है, ये मेथड कहलाया डाउ प्रोसेस। ठीक है, तो ये कहानी थी। और इंपॉर्टेंट प्रोसेस बता देता हूं, किससे बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। ये है डाउ प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। अब है सेकंड मैन्युफैक्चरिंग जो इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रॉम क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, वो कर लेते हैं। देखो अपने पास में क्या है, फ्रॉम क्यूमीन की कहानी और समझ लेते हैं अपने पास में। सेकंड प्रोसेस इसका फ्रॉम क्यूमीन। तो मैं तुमको क्यूमीन बनाना भी सिखा देता हूं, आपको डायरेक्ट क्यूमीन से करना है। तो देखो क्यूमीन कैसे बनता है, ये बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन जब हम एल्कीन के साथ में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, H3PO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, और टेम्परेचर है 523 केल्विन टेम्परेचर है, अंडर प्रेशर कंडीशन है। तो यहां पर होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो ये बीच वाला जो कार्बन है ये जुड़ जाता है बेंजीन के ऊपर। तो ये हुआ अपने पास में CH3 प्रोपीन, ये है। ठीक है ना, तो यहां जो H था वो किस पे, CH2 ग्रुप पे जुड़ गया। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही साइंटिफिक नेम होता है क्यूमीन। वैसा नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, फिर इसका करवाना अपने को क्या है वो सर, इसका करवाना था ऑक्सीडेशन। कैसा वाला वो सर, एरियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन O2 लिया, टेम्परेचर रेंज अपने पास में 368 से लेकर के 408 केल्विन टेम्परेचर करवाएंगे। तो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनेगा। ये दोनों ऑक्सीजन कहां जुड़ जाएंगे, ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे क्यूमीन के
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और फिर क्या करवा दें हम इसका, और फिर बोल फर्दर फिर क्या करवा दें बस सर, फिर हम इसने एसिडिफाई करवा दिया डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर है 323 से लेकर के 323 से 363 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, इस कंडीशन में। और ये क्लीवेज हो गया, देखो ये यहां से क्लीवेज हो गया अपने पास में, ये यहां से क्लीवेज, ये यहां से क्लीवेज, OH यहां जुड़ गया, OH बन गया, जुड़ते यहां बन गया फिनोल, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखो, ये पूरा का पूरा ये कीटोन है, क्या साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर, एसिटोन, ठीक है। तो ये आपको आपको जो शुरू करना है वो यहां से शुरू करना है। ये है क्यूमीन, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन कराओ 368 से 408 केल्विन पर, फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनने वाला है, फिर एसिडिफाई करवाओ 323 से 323 से 363 केल्विन पे, तो क्या क्या बनेगा, फिनोल और एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप फिनोल का कंप्लीट प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग आपको समझ में आ गया होगा। लिख करके देखें, फिर याद करें, चीजों को समझें। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको रहता है कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, जवाब हर आंसर का क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, कोशिश यही रहेगी मेरी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल के साथ में। पढ़े, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय।